हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक और मैं इंडियन इकोनॉमिक्स के सेकंड लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूँ। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच के डिफरेंस को देखा था। साथ में हम लोग थॉट्स को के बारे में समझे थे कि एंशिएंट थॉट्स क्या थे, मिडेवल क्या थे और मॉडर्न थॉट्स के साथ हम लोग आगे बढ़े थे। वहीं पर हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज़ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर रैगनर फिंच, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन कैसे है। मेनली 5 तरह से है। देखिए, 5 क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट लेवल, फिर देखेंगे ग्लोबल इंटरेक्शन, फिर देखेंगे प्लानिंग और फिर देखेंगे डिपेंडेंसी। इन सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आगे के स्लाइड में इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। पहला है रोल ऑफ गवर्नमेंट। इस रोल ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग 3 पिलर देख रहे हैं। एक है कैपिटलिस्ट, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सोशलिस्ट, और एक सबसे न्यू जो है वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को कंबाइन किया गया तो जाके बना है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये न्यू दौर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, यूके में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके वजह से आया। इसके बारे में लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के लेवल पर बात करें तो डेवलपमेंट में मेनली हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं कि एक डेवलप्ड नेशन होता है, एक डेवलपिंग नेशन होता है, एक अंडर डेवलप होता है, और एक मॉडर्न टाइम में लिस्ट डेवलप को देख रहे हैं। इंडिया हमारा डेवलपिंग नेशन के तौर पर देखा जाता है। ग्लोबल इंटरेक्शन की बात करेंगे अगर हम, तो इसमें हम लोग देखेंगे ओपन एंड क्लोज, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन को दिखाते हैं कि हम किस नेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ओपन इकोनॉमी इंडिया अभी है, बट 1991 से पहले इंडिया क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी। डिटेल आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, इसमें हम देखेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी और अनप्लान्ड इकोनॉमी है, इसका भी डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। डिपेंडेंसी, इंडिया जो है वो किस पर डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग 3 पैरामीटर देखते हैं। एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट, एक होता है इंटरडिपेंडेंट और एक होता है फुल्ली डिपेंडेंट। तो इंडिया इंटरडिपेंडेंट में आता है। इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती है इंडिया को, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।